महंगे कपड़े चाहिए, पैसा नहीं है। बिजनेस मैं खूब बड़ा करना चाहता हूँ, छोटे बिजनेस नहीं करना चाहता। और मेरे पास वो सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए जो मैं देखता हूँ टीवी में, आसपास के लोगों में, बड़े लोगों की कहानियों में मैं चीज़ें ढूंढता हूँ। लेकिन उनको देखकर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे भी कुछ करना है। कब तक सोचता हूँ? जब तक उस चीज़ का असर रहता है। और असर कब तक रहता है? शायद 1-2 घंटे। या कोई ज़्यादा ग्रेडी है या लालची है इस नेचर के लिए या इन चीज़ों को पाने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी लालसा एक दिन रह सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद वापस वही दुनिया कि चल छोड़, कौन टेंशन लेगा, कैसे करेंगे, हम तो पैदा ही नहीं हुए बिजनेस करने के लिए। चलिए इस चीज़ पे बात करूंगा मैं आज। देखो, हर कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे अपनी लाइफ में कि कुछ करने के लिए कुछ होना जरूरी नहीं है, बस एक चीज होनी जरूरी है, वो वही है, सबके पास है। सिर की बात नहीं कर रहा मैं, दिमाग की बात कर रहा हूँ, माइंड की बात कर रहा हूँ। सबके पास है। यूज भी सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई यूज नहीं करता, सब करते हैं, लेकिन रास्ते अलग हैं। कोई किसी रास्ते पर सोच रहा है, कोई किसी रास्ते पर सोच रहा है। जब बात आती है ना इस चीज की कि मुझे कामयाब होना है या मेरे सपने हैं, तो उसमें जब तकलीफें सोचते हैं ना, जब तक मजा तब तक आता है जब तक हमें आनंद वाली चीजें मिलती है कि वाह यार, इस चीज में तो ये चीज है, ये कर लूंगा तो इतना पैसा आएगा और इन पैसों से मैं गाड़ी, लग्जरी, शौक, अपनी ग्रीडी जो भी आपकी सिचुएशन है पूरी करेंगे। लेकिन जब आपको उसका दूसरा पहलू बताया जाता है ना कि इस चीज के लिए आपको जमीन पर उतरना है और अब यहाँ से चलना शुरू करना है, ये तकलीफें आएंगी। कभी कभी तो नींद भी नहीं आएगी, कभी कभी पैसा भी नहीं आएगा, कभी कभी तो प्रॉफिट भी नहीं बनेगा। फिर आप सोचते हैं नहीं यार, धंधा ही चेंज कर लेते हैं। फिर दूसरे धंधे पर विचार करते हैं, प्रॉफिट देखते हैं सबसे पहले, लॉस तो आज तक नहीं देखते। और उसके बाद सोचते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, इतना पैसा आएगा, ये होगा। लेकिन जब जमीन पर उतरने की बारी आती है, फिर से वही सवाल कि भाई इसमें ऐसा भी हो सकता है और इसमें ऐसा भी हो सकता है। फिर आप सोचते हैं कि ये धंधा नहीं, कुछ नया धंधा देखते हैं। ऐसे नए जाने कितने धंधे आप रोज सोचते हैं और रोज उसको डिक्लाइन कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं यार, ये धंधा मेरे लिए नहीं बना। सच बता रहा हूँ, आप धंधे के लिए नहीं बने, धंधा सबके लिए बना है, आप धंधे के लिए नहीं बने। सोचो कैसे। आपने धंधे को सोचा, आपने कोई बिजनेस सोचा, लेकिन जब आपको उसकी दूसरे पॉइंट का पता चला कि इससे तकलीफें कहाँ कहाँ आ सकती, तो आपने वो धंधा छोड़ दिया। धंधे की तो कमी नहीं थी, धंधे ने तो नहीं बोला कि मेरे को मत कर। उसने कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं बना रखी ना कि भाई तू 18 साल का होगा तो करेगा, या तू लेडीज है तो नहीं कर पाएगी, मतलब तेरे में ये होनी चाहिए क्वालिफिकेशन तभी तू धंधा कर पाएगा। उसने नहीं कहा, क्योंकि धंधा बोलता नहीं है। और जो आदमी बोलकर धंधा करता है वो धंधा नहीं कर सकता। मतलब बिजनेस, बिजनेस का फर्स्ट रूल कि अगर आपने किसी चीज पर विचार किया है तो विचार करने से चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती। विचार किया है तो उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके, इंप्लीमेंट के बाद में आने वाली तकलीफें, दर्द, नींद, टेंशन सब होगा भाई। क्योंकि प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, तो भाई सब चीज देखनी पड़ती है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, अगर आप रोज धंधे बना रहे हैं और रोज धंधे छोड़ रहे हैं, फिर नए धंधे बना रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 90% लोग सपने ही नहीं देखते। सुबह से शाम काम जाएंगे, काम से घर आएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, फिर से जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, सोएंगे। सबकी अलग अलग जर्नी है। कुछ लोगों को ये भी पसंद है, मैं ये नहीं कहता, सबकी अलग लाइफ है। लेकिन अगर आप धंधे के ऊपर विचार कर पा रहे हैं डेली और छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप इस तरीके से चलते रहे। बिजनेस के लिए आप धंधे सोचते हैं, माइंड में लेकर आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ अलग देते हैं, तो आप कभी ना कभी एक धंधा तो कर ही लेंगे, मेरा मानना है। क्योंकि जिस आदमी के दिमाग में हमेशा दिन ब दिन कुछ ना कुछ धंधे चलते रहते हैं, बिजनेस के विचार चलते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर लेता है भाई। अगर कुछ ना कुछ नया भी करेगा तो वो उसकी क्रिएटिविटी चलती रहेगी भाई। और तीसरी बात, धंधा
या बिजनेस, मैं बिजनेस को धंधा बोल रहा हूँ भाई, व्यवसाय व्यापार जो भी है, जो भी बिजनेस है, मैं उसको धंधा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में धंधा, जो पुराना वर्ड है धंधा यूज कर रहा हूँ। अब तीसरी बात करते हैं धंधा। धंधा कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे मत कर। धंधा आपको करना है। आपने किसी को धंधे को सोचकर या थोड़ा बहुत करके छोड़ दिया, तो धंधा आपसे कभी नहीं कहेगा कि मैं आपको इतना इसका प्रॉफिट कमा के दूंगा या ये करके दूंगा। धंधे को कोई लॉस नहीं है। धंधा एक मूर्त है, लॉस आपको है। सिर्फ सोचने भर से धंधे नहीं होते। धंधे करने के लिए अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा इंसान है जो एक धंधे को करने की बात या विचार अपने दिमाग में लेकर आता है। हर कोई आदमी धंधे की बात नहीं कर सकता कि मुझे बिजनेस करना है। ये जो लाइन बोल रहा हूँ ना कि मुझे बिजनेस करना है, हर किसी के दिमाग में ये बात भी नहीं आती कि मुझे बिजनेस करना है। नहीं कर सकते। जो आदमी इतना भी सोच पा रहा है ना कि मुझे बिजनेस करना है, मैं बहुत बड़ा मानता हूँ उस इंसान को, क्योंकि ये सोच पाना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो, धंधा या बिजनेस अगर आप सोच पा रहे हैं तो एक चीज आप ये सोचें कि हर इंसान को पता है कि धंधा बिजनेस बड़े, अब देखो क्या होता है कि धंधे छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, लेकिन हम जिस एरिया से आते हैं, ग्रामीण एरिया से, वहाँ क्या लोग सोचते हैं कि आज भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या सोचते हैं, जब बिजनेस की बात करते हैं तो उनके दिमाग में आती है कि बड़ी सारी फैक्ट्री लगी होगी, 2-3 मुरबे में वहाँ फैक्ट्री लगी होगी और बहुत सारे वर्कर काम करेंगे। वो आता है बिजनेस, वो पुराने टाइम का बिजनेस था। ये दिमाग चलता है तो हम ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं कि हमारे आगे लोग भी काम करें और किसी जगह की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक पुरानी सोच के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर ग्रामीण एरिया का वो वातावरण जो मैं बता रहा हूँ कि फैक्ट्री लगी होगी, उसमें इतने वर्कर होंगे, भाई बड़ा काम है, बिजनेस के लिए तो बड़ा पैसा चाहिए, उस सिचुएशन में भी अगर हमारा माइंड ये कह रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, तो भाई वो बहुत बड़ा इंसान है। उसकी क्रिएटिविटी बहुत है माइंड की, वो सोचता बहुत ज्यादा है, वो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, धंधे को सोच लिया, प्रॉफिट सोच लिए, माइनस पॉइंट सोच लिए, उसको करो। जब आप उसको करेंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे। धंधे का मतलब, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि प्रॉफिट ही बने, इसके अलावा भी धंधा होता है। धंधा देखो, आपने कोई धंधा किया, साल 6 महीने चला लेकिन फेल मार गया, ठीक है, लेकिन आपने धंधा कर लिया। कैसे? वो धंधा चला गया, मतलब फेल हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने धंधा कर लिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया। कैसे? वो धंधा नहीं, उस धंधे से आपने जो सीखा, उसके जो पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग आपने सीखी, विचार सीखे, धंधे के बारे में सीखा आपने, वो आपका सबसे बड़ा, यूं समझो कि आपने सिलेबस पूरा कर लिया। अब आप कोई दूसरा बिजनेस भी करेंगे तो आपकी 80% चीजें क्लियर है, आप मात नहीं खाएंगे, समझे? तो इसीलिए आप फेल नहीं मारे हैं, आपने बिजनेस कर लिया, आपने वो चीजें कर ली पहले से, आपने उसका 50% हिस्सा कर लिया। अब दूसरे धंधे में वो 50% गलतियां नहीं करेंगे। दूसरा धंधा भी आपका अगर फेल मार गया तो आप वो 50% नहीं करेंगे, बाकी 50 में से 25 भी करेंगे, तो तीसरे धंधे में वो 25% नहीं करेंगे। इसीलिए 75, जब आप तीसरा धंधा शुरू करेंगे तो आप 75% गलतियां नहीं करेंगे, तो बची कितनी? 25%। और 25% में अगर आप 25% भी गलती करते हैं ना, तो मार्जिन प्रॉफिट निकल के आता है उस धंधे में 75-25 का रेशियो, 3:1, मतलब 3 प्रॉफिट 1 लॉस। समझे? आप स्ट्रेटेजी को समझ रहे हैं? कोई भी धंधा अगर आप देख रहे हैं ना, कोई भी बिजनेसमैन देख रहे हैं, उसका पहले धंधे में भी कामयाब नहीं हुआ वो इंसान, उसके कई धंधे फेल मारे हैं, फिर उसने दूसरा धंधा किया, फिर तीसरा किया, उसके बाद वो फेल नहीं मारा। क्यों? क्योंकि पहले धंधे में, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग पहले धंधे में भी कामयाब हुए हैं। इसीलिए बोलता हूँ, एक अगर आप 2-3 धंधे करके फेल मारते मारते तीसरे धंधे पे पहुंच जाते हो ना, मेरी जो थिंकिंग है कि तीसरे धंधे में आप ना प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे। जो पीछे के 2 धंधे आपने छोड़े हैं ना, उससे आपने जो प्रॉफिट कमाया वो तीसरे धंधे में आप कमाकर बराबर कर दोगे, क्योंकि वो 75% आप गलती नहीं करोगे। 25% तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि 25% रह भी गई तो आप 75% तो आपका प्रॉफिट है ना। समझ पा रहे हो? इस तरीके से बिजनेसमैन की थिंकिंग होती है। हर आदमी, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हो एक साथ 3 से 4 धंधे करते हैं,
वो स्ट्रेटेजी यही होती है, एक बड़ा धंधा, 3-4 छोटी कंपनियां। जो छोटी कंपनियां कई बार प्रॉफिट बनाती है तो बड़ी थोड़ी लॉस में, कई बार छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियां सारी प्रॉफिट में, मतलब कवर करती है सब चीजें, एक प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, ऐसा चलता है। आप जब बिजनेस में उतरेंगे तो सीखेंगे, एक धंधे की दूसरा धंधा उसकी कमी पूरी करता है और दूसरे की तीसरा करता है। ये कोई फैक्टर नहीं है, इस चीज पर कभी दोबारा बात करेंगे फिर से, लेकिन अभी इतना ही कह रहा हूँ, जो चीज दिमाग में इंप्लीमेंट हो रही है, जो दिमाग कह रहा है उसको करें। बिजनेस करना बहुत आसान है। आपको जो भी इश्यूज है, किस तरीके का बिजनेस है, सर पैसा नहीं है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस धंधे की पूंजी कहाँ से ले सकते हैं आप। अगर आपका बिजनेस और आइडिया अगर अच्छा है, जो शायद आपने आसपास पड़ोस में देखा होगा कि ये चीज तो कोई सोच नहीं रहा है, तो भाई जल्दी से मार्केट में उतर जाएं और इस चीज पर वर्क करें। हो सकता है कि आप जिस प्रोडक्ट या जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं शायद किसी ने दुनिया में सोचा ही ना हो, दुनिया में ना सही अपने इंडिया में या अपने आसपास के एरिया में ना सोचा हो। आप बढ़िया मार्जिन कमा सकते हैं, लेकिन तभी जब आप जल्दी से जल्दी मार्केट में उतरेंगे और अपने धंधे को इम्प्लीमेंट करेंगे। हो सकता है अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करें तो मेरे जैसे 2-3 लोग और आ जाएंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, तो शायद वो आपसे पहले निकल के आ जाए। इसलिए जो चीज दिमाग में आती है उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें। उसकी डायरी में एक डायरी बनाएं, उसमें उसकी सब चीजें लिखें, प्रॉफिट लॉस पॉइंट सारे लिखें, और क्या क्या कहाँ कैसे मटेरियल सब चीजें करें। आजकल तो इतने धंधे हैं, सोशल मीडिया पे भी खूब सारे धंधे हैं। हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जो भी धंधा हमें सूटेबल लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। धन्यवाद।